परीक्षित सुखदेव जी कहते हैं ऐसे प्रेमी तो माता पिता और गुरु ही हुआ करते हैं, जो प्रेम न करो फिर भी करते हैं। और तीसरे प्रेमी वो होते हैं जो प्रेम न तो करने वाले से करते हैं और जो न करने वाले से नहीं करते, तो करने वाले से कैसे कर लेंगे। जो प्रेम करता है उससे भी नहीं करते और जो नहीं करता है तो उससे कैसे कर लेंगे। अब इनमें 4 प्रकार के होते हैं। पहले 3 प्रकार के प्रेमी बताए, एक वो जो प्रेम करने पर प्रेम करते हैं, एक वो जो ना करने पर करते हैं, और एक दोनों से ही प्रेम नहीं करते। इनमें 4 प्रकार के होते हैं। कौन से में? तीसरे नंबर वालों में 4 प्रकार के होते हैं। एक तो वो जिन्हें द्वैत नहीं भासता, एक वो जिन्हें द्वैत नहीं भासता, वो अपने ही स्वरूप में मस्त रहते हैं। और दूसरे वो जो द्वैत तो भासता है लेकिन कृतकृत्य हो चुके हैं, पूर्ण काम है, जिन्हें किसी चीज की आवश्यकता नहीं है कि कोई हमें सम्मान दे, कोई हमें प्रेम करे या हमारी कोई सहायता करे, कुछ नहीं। वो पूर्ण काम हो चुके हैं। उनकी दृष्टि में द्वैत तो भासता है लेकिन पूर्ण हो चुके हैं, वो कृतकृत्य हो चुके हैं। और तीसरे वो हैं, तीसरे प्रेमी वो हैं जो जानते ही नहीं है कि हमें कौन प्रेम करता है। और चौथे प्रेमी वो है परीक्षित जी, समझदार है। ये बेटा गुलशन के द्वारा हार आया है। भगवान सुख शांति भक्ति विद्या धन से भरपूर करे, यही प्रभु से प्रार्थना है। हाँ, समझना बड़ी अच्छी बात गौर से। परीक्षित जी क्या कहा था? तीसरे नंबर के प्रेमियों में 4 प्रकार के होते हैं। कौन से होते हैं परीक्षित जी? वो तो शुरुआतों में थे। जो तीसरे प्रेमी हैं जो ना करते, किसी से करते ही नहीं है, उनमें 4 प्रकार के होते हैं। वो एक तो वो जो अपने स्वरूप में मस्त रहते हैं, यानी आत्म स्वरूप में मस्त रहते हैं, उन्हें किसी से मतलब नहीं है। और एक वो जिनकी दृष्टि में द्वैत तो भासता है परंतु कृतकृत्य हो चुके हैं। और तीसरे वो जो जानते ही नहीं है कि हमें कौन प्रेम करता है। और चौथे वो है जो प्रेम करने वाले को ही लूट लेते हैं। चौथे नंबर के प्रेमी वो जो प्रेम करने वाले को ही लूट लेते हैं। और ये गुरुद्रोही कहे जाते हैं, गुरुद्रोही। जैसे आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे हैं, गांव में होते हैं, मोहल्ले में होते हैं, परिवार में होते हैं, खास घर में होते हैं और क्षेत्र में भी होते हैं। कैसे होते हैं? जो उनका आप भला चाहो तो भला चाहने वाले का ही बुरा कर देते हैं, अपना काम निकाल लेते हैं और काम निकालने के बाद में फिर छोड़ देते हैं, लात मार देते हैं, ठुकरा देते हैं काम बना करके। ये गुरुद्रोही कहे जाते हैं, गुरुद्रोही। और ऐसे लोग आज समाज में बहुत ज्यादा हैं, तो इनके लिए यहाँ से नाम बता रहा हूँ, इन्हें गुरुद्रोही कहना चाहिए। ऐसे लोगों को गुरुद्रोही कहा जाता है। गोपियों ने कहा तब तो तुम चौथे ही नंबर वाले लग रहे हो। क्या अच्छा, क्या गुरुद्रोही लग रहे हो? गुरुद्रोही? अरे मैं गुरुद्रोही कैसे हो गया? का गुरुद्रोही नहीं हो तो क्या है, पहले बांसुरी बजाई, मीठी मीठी बातें की, प्रेम का नाटक किया और नाटक करने के बाद लूट लिया, छोड़ रहे हो, कह रहे हो चली जाओ, तरसाते हो, दर्द देते हो। क्या ये गुरुद्रोही बने का लक्षण नहीं है? का भगवान ने कहा गोपियों तुम मुझे गुरुद्रोही कह रही हो। मैं गुरुद्रोही नहीं हूं, लेकिन मैं ऐसा इसलिए करता हूं, समझो किस लिए करता हूं ऐसा। और ये राजू भैया उड़ेसर से, ये हमारे धनपाल भैया के साधु साहब हैं, इनकी तरफ से हार आया है। भगवान सुख शांति भक्ति विद्या धन से भरपूर करे, यही प्रभु से प्रार्थना है। भगवान ने कहा गोपियाओं मैं गुरुद्रोही नहीं हूं, मैं ऐसा क्यों करता हूं अब समझना मेरी माताओं बहनों बुजुर्गों। परीक्षित जी अब समझना, भगवान कह रहे हैं मैं गुरुद्रोही नहीं हूं, पर मैं ऐसा इसलिए करता हूं। क्यों? कि जब तक आदमी धूप नहीं देखेगा तब तक छांव का क्या आनंद जाने वो।
और इसी बीच में ये दोनों छोटे छोटे बच्चे भाई हैं, दोनों करण और अजय प्रताप, ये नारकी से हैं, सुनील जी के सुपुत्र हैं। भगवान सुख शांति भक्ति विद्या धन धान से भरपूर करे, यही प्रभु से प्रार्थना। परिषद जी समझना बड़ी अच्छी बात है। भगवान कहते हैं मैं ऐसा इसलिए करता हूं, जब तक व्यक्ति धूप नहीं देखेगा तब तक छांव क्या जाने। इसलिए पहले तपाता हूं, तरसाता हूं, फिर मिल जाता हूं, और जब मिल जाता हूं फिर खो जाता हूं, और खो इसलिए जाता हूं। अब भगवान ये बात स्वयं कह रहे हैं, इसमें भागवत में लिखी है कि जैसे किसी निर्धन व्यक्ति के पास एक रुपया न हो और उसे कहीं पड़ा हुआ 1,00,000-2 लाख रुपए मिल जाए, अगर कहीं पड़े हुए, तो वो व्यक्ति जो है ना वो धन की चिंता में डूब जाता है और वो धन को रखता है बार बार। जैसे आज मिल गए तो कभी यहाँ रखेगा, कभी वहां रखेगा, बार बार उठ उठ के जाग जाग के रात में देखेगा कहाँ धन रखा है। वो उस धन की चिंता में फंस जाता है, और जब वो धन अगर किसी प्रकार धन अगर कहीं चला जाए, वो अगर धन खो जाए, तो वो व्यक्ति जब मिला नहीं था धन तब इतनी चिंता में नहीं था, लेकिन धन मिल करके खो गया, धन मिल करके खो गया। जैसे किसी बच्चे को देखा नहीं, किसी रिश्ते माताओं यही दुनिया में पृथ्वी पर ही तो रिश्ते बनते हैं आकर, किसी को देखा नहीं तो किसी की नहीं लगती है, और किसी को देख लो तो देखने के बाद में फिर उसकी लगती है। अखबार में सुबह सुबह सूचना आती है, इतनी ये गाड़ी ऐसे इसमें टकरा गई, इतने लोगों की मौत हो गई। चाय पीते जाते हैं, अखबार पढ़ते जाते हैं, अरे इतने लोग मारे गए। लेकिन वहीं किसी अपने का ऐसा हो जाए तो एकदम चाय नहीं, चाय पिएंगे क्या? नहीं, चाय नहीं पिएंगे, अखबार कहीं अरे ऐसा हो गया, चल वहां चलना है, वो ऐसे ऐसे हो गया। तो क्योंकि उससे प्रेम है, रिश्ता है, इसलिए लग रही है। दुनिया में कितने लोग हैं जिनसे कोई मतलब नहीं, जो रोज मर रहे हैं, रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं। ऐसे ही भगवान कहते हैं कि जब मिला नहीं था धन तब इतना दुख नहीं था उसे, वो जी रहा था सुकून से, लेकिन धन मिल करके खो गया, ये गड़बड़ हो गई। ऐसे ही भगवान कहते हैं गोपियाओं पहले मैं मिलता हूं और मिल करके इसीलिए छुप जाता हूं कि जैसे वो व्यक्ति धन की चिंता में डूब गया, ऐसे ही तुम लोग मेरे जो भक्त हैं वो मेरी चिंता में डूब जाएं, मुझे खोज करें, मेरा चिंतन करें, बस मैं इसलिए करता हूं। ऐसा मुझे सबसे बराबर प्रेम है, न कोई मेरा प्रिय है न अप्रिय है। जो मुझे जिस भाव से भजता है मैं उसको उसी भाव से भजता हूं, जो मुझे जिस भाव से भजता है। अब एक बात समझना, महाराज की कथा को सुन करके कुछ लोग ऐसी मन में शंकाएं लाते हैं, जो ये कहते हैं करे भगवान ने आधी रात के समय महाराज किया गोपियों के साथ में। तो ज्यादातर हम लोग अल्पज्ञ ही तो होते हैं ना, तो मन में ये शंका आती ही है। लेकिन एक बात समझना, ये जो महाराज है भगवान की दिव्य लीला है। पहले तो भगवान श्री कृष्ण है, उनके अंदर कोई काम की जरा सी भी भावना नहीं है, काम की जरा सी भी भावना नहीं है, और भगवान अकाम है, अकाम। ए लड़की क्या बात है, भगवान अकाम है और भगवान के अंदर कोई इच्छा नहीं है, बिल्कुल। अगर भगवान के अंदर काम होता तो सुखदेव जी जैसा ब्रह्मचारी इस महाराज की कथा को नहीं सुनाता, इस महाराज की कथा का वर्णन नहीं करता। लेकिन भगवान निसंदेह अकामी है, योगी है, द्वारकाधीश निसंदेह योगी है। उनके मन में जरा सी भी कोई कामना नहीं है। लेकिन महाराज कहते किसे हैं, आप समझना इस बात को। महाराज किसे कहते हैं? परीक्षित जी गेहूं बोते हैं खेत में गेहूं, और गेहूं बोने के बाद में क्या करते हैं, पटेला लगा देते हैं, फिर गेहूं का अंकुरण वो अंकुरित हो जाता है, उग आता है गेहूं। तो चिड़िया की रखवाली करते हैं, फसल की रखवाली करते हैं, फिर थोड़े बड़े होते हैं तो पानी लगाते हैं, खाद लगाते हैं,
फिर और बड़े हो जाते हैं, धीरे धीरे करके बाल आ जाती है, बाल फिर भूनने लायक हो जाती है, भून के खाते हैं। फिर बाल पक जाती है, और बाल जब पक जाती है तो फिर खेत को काटते हैं गेहूं को, और गेहूं को काटने के बाद थ्रेसर में डालते हैं। तो थ्रेसर में निकलने के बाद जो अनाज का जो ढेर लगता है उसे क्या कहते हैं? रास। अनाज का जो ढेर लगता है उसे क्या कहते हैं? रास। और ये क्या है? महारास। उस दिन जो किसान को खुशी होती है, अब सभी किसान है, सब जानते हैं, उस दिन जब गेहूं निकलते हैं, रास का ढेर होता है ना, किसान फूला नहीं समाता है। एक पूरी साल की कमाई है, पूरी साल की मेहनत है, और धूप में वहीं छाया में, पेड़ की छाया में बैठ जाएगा, बेटा तुम जाओ घर खाना पीना जाओ करो, और मेरे लिए यहीं भिजवा देना। वो रास पड़ी है बीच खेत में, यहाँ पेड़ खड़ा है, पेड़ के नीचे बैठा है, क्या खुशी है उसे? इसी जब वो खुशी होती है, इसी के करोड़ों गुना, करोड़ों अरबों खरबों गुना आनंद का नाम महारास है। इसे भी छोड़ो, एक और उदाहरण से समझ लीजिए। किसी व्यक्ति का एक ही बेटा हो, एक ही बेटा, और वो बेटा किसी, भगवान ऐसा किसी का न करे, लेकिन अगर वो बेटा मर जाए और रिश्तेदार जुड़ गए हों, सभी लोग रो रहे हों, माता पिता रो रहे हों, सभी गांव वाले, परिवार वाले, सभी रिश्तेदार रो रहे हों, और शमशान ले जाने की तैयारी कर ली हो, और किसी प्रकार अगर वो बालक जीवित